मित्रों, आज हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके माध्यम से हरियाणा सरकार प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देना चाहती थी डोमिसाइल लोगों को, यानी जो लोकल लोग होते हैं, यानी कि हरियाणा के लोगों के लिए वो चाहती थी कि हरियाणा में जो भी फर्म है उनमें जो है 75% सीटें आरक्षित हों सिर्फ हरियाणा वालों के लिए। और कोर्ट ने उनके इस आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया है, जिसमें दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें अदालत ने कही है। जिसमें पहली बात यह है कि अदालत का साफ साफ कहना है हाई कोर्ट का कि ये आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है, जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है, कोर्ट का कहना है कि ये आदेश जो है इस आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और साथ ही साथ उसने कहा कि ये आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 19 जो है भारत में किसी भी भारतीय को भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार करने की आज़ादी देता है, और साथ ही साथ यह भी आज़ादी देता है कि वो किस किस्म के किस योग्यता के मानदंड पे अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये उस प्राइवेट बिजनेसमैन की या जो भी फर्म है उसके ओनर का विशेषाधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो किससे काम लेना चाहता है और किससे नहीं। तो अदालत का कहना है कि आर्टिकल 19 का भी ये उल्लंघन है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो अदालत ने कही है वो ये कही है कि वी आर नॉट हरियाणा, वी आर इंडिया। हम सिर्फ हरियाणा नहीं हैं, हम भारत हैं। और इस तरह की चीज़ें जो भारत की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जो भावना है उस पर ठेस पहुंचाती है, उस पर आघात करती है। तो ये कहते हुए अदालत ने इसे निरस्त कर दिया है। उसका साफ साफ कहना है कि ये किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत बहुरंगी देश है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारत में उच्च जातियों ने जो हमारी सामाजिक संरचना रही है पिछले आज़ादी के पहले की, वो बड़ी ही दूषित रही है और बहुत बड़े वर्ग के समाज को पीड़ित किया गया है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का भेदभाव किया गया है। तो आज़ादी के बाद जो स्वप्न था संविधान निर्माताओं का, जिनमें अंबेडकर जी सर्वप्रथम थे जिन्होंने जातिगत आरक्षण की बात करी, इसकी जिद करी, और किसी का तो मन नहीं था कि इस ढंग का जातिगत आरक्षण दिया जाए, लेकिन अंबेडकर के चलते ये जातिगत आरक्षण एससी और एसटी को दिया गया। और यह उम्मीद जताई गई ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा। 10 साल में इन जातियों को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लिया जाएगा ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ चल सकें। लेकिन कालांतर में इस देश में हुआ क्या? कालांतर में इस देश में हुआ कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति होने लगी। खासकर यहाँ मैं जाति की बात करना चाहूँगा। जाति के नाम पे राजनीति होने लगी, जाति के नाम पे तमाम राजनीतिक दल बन गए, जाति के नाम पे तमाम नेता उभर गए, और उन्होंने जो है इसको एक हथियार बना लिया, वोट की राजनीति का एक हथियार बना लिया। और ये आरक्षण जो है लगातार बढ़ता गया, और आज़ादी के 75 साल बाद आज भी वो आरक्षण लागू है। लागू ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि लगातार ये बढ़ता गया है। आज आप देखेंगे तो ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि कैसी मानसिक सोच हो सकती है कि थोड़ी सी लालच के लिए आज होड़ मची हुई है भारतीय जातियों में कि कौन एससी हो जाए, कौन एसटी हो जाए, कौन बैकवर्ड में बना रहे या बैकवर्ड में नहीं है तो बैकवर्ड क्लास में आ जाए, बैकवर्ड में है तो एससी में आ जाए, एससी में है तो एसटी में आ जाए। यानी कि इन राजनीतिक दलों ने वोट की राजनीति के चलते इन जातियों के दिमाग में ऐसा विष भर दिया कि ये आज योग्यता के लिए नहीं लड़ाई कर रहे हैं। कहीं भी आप ऐसा आंदोलन नहीं देखेंगे किसी भी जाति का कि जो कोई जाति ये कह रही हो कि मुझे भाई शिक्षा का अवसर दो, मुझे शिक्षा में समानता का अवसर दो, मुझे वो हर सुविधाएं दो जो सुविधाएं हम आर्थिक रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छे कॉलेज दो, हमारी फीस भरो, हमें किताबें दो, हमें अच्छे यूनिवर्सिटी दो, ताकि हम भी जो मेन स्ट्रीम में आ सकें और हम अपने आपको सामान्य वर्ग का व्यक्ति कह सके। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो है भारत में आप देखेंगे तो होड़ मची है। हर व्यक्ति
इस छोटे से लाभ के लिए, यानी कि उसे बिना योग्यता के नौकरी हासिल हो जाए, उसके लिए वो लगातार बैकवर्ड बने रहना चाहता है, लगातार शेड्यूल कास्ट बने रहना चाहता है, लगातार शेड्यूल ट्राइब बने रहना चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ उस जातिगत आरक्षण का दुष्परिणाम है। ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो कल को पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आज़ादी के पहले ये सब एक ही देश थे, लेकिन उन देशों तक ने ये जातिगत आरक्षण नहीं लागू किया, लेकिन यहाँ वो जातिगत आरक्षण लागू किया गया और उसका दुष्परिणाम आप देखिए। आप नज़र डालिए उन आरक्षित जातियों पे। उन आरक्षित जातियों में भी कुछ चंद लोगों ने ही जो इस आरक्षण का लाभ उठाया, और उन आरक्षित जातियों में भी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे आज भी बहुत बड़ा वर्ग है जो तनिक भी लाभ नहीं ले पाया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इस आरक्षण की पद्धति का समर्थन नहीं करता हूँ, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो उसका तो मैं स्वागत करता ही हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं संभव है। अगर ऐसा करने का प्रयास किया गया कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी इस ढंग से आरक्षण दिया गया, तो आप विश्वास करिए कि देश से सारे व्यवसायी जो है भाग जाएंगे देश छोड़ के, और कोई विदेशी कंपनी यहाँ रोजगार देने आए इसका तो स्वप्न ही छोड़ देना पड़ेगा इंडिया को। और जो युवा इस तरह के आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, वो सोच लें कि कटोरा लेके भीख मांगेंगे, कोई भीख देने वाला इस देश में नहीं बचेगा। तो ये तो मूर्खतापूर्ण प्रयास था हरियाणा सरकार का, और मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक प्रयास था, एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश भर थी, और हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, इस कोशिश को नाकाम कर दिया हरियाणा सरकार की। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षण के लिए कोई एक नई चीज़, एक नया तरीका हमें ढूंढना होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आज 75 साल बाद अगर आप देखिए कि इस आरक्षण के फ़ायदे क्या मिले, नुकसान क्या हुए, तो आप पाएंगे कि पूरा देश जातियों में बट गया है इस आरक्षण के चलते। और रही लाभ की बात, तो उन जातियों में भी उन चंद लोगों को ही लाभ हुआ है, सिर्फ कुछ चंद लोगों को। और बाकी आप देखेंगे कि जातियों में भी एक बड़ी संख्या है जो इस आरक्षण का तनिक भी लाभ नहीं ले पाई। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आज आवश्यकता है, आज़ादी के 75 साल बाद आज हमें आवश्यकता है कि हम इस आरक्षण नीति पे जो है पुनर्विचार करें, इसका पुनर्अवलोकन करें कि इस आरक्षण नीति से हमको लाभ कितना मिला और हानि कितनी हुई। हानि की बात अगर करें तो पूरे देश को इस आरक्षण नीति ने जातियों में बांट दिया, और ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी समस्या रही। जो योग्य काबिल लोग रहे वो तेज़ी से विदेशों की तरफ भाग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो नासा, आपने सुना होगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है, नासा के मोर देन 50% साइंटिस्ट जो है वो भारतीय हैं। वो क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि उन्हें अवसर नहीं मिला, यहाँ उन्हें समानता का अवसर नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से देश के लिए खर्च कर पाते। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, भारतीय रेलवे जो है, भारतीय रेलवे दुनिया का एक सबसे बड़ा संगठन है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि भारतीय रेलवे का जो सॉफ्टवेयर है वो भारतीय रेलवे ने माइक्रोसॉफ्ट से ख़रीदा हुआ है, और उसके लिए एक बड़ी रकम हर महीने जो है भारतीय रेलवे माइक्रोसॉफ्ट को देता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने वाले जितने भी इंजीनियर हैं उनमें से अधिकांश भारतीय इंजीनियर हैं। क्या आप ये कह सकते हैं भारतीय इंजीनियर्स ने ही उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है जो रेलवे का है? तो अगर जो है योग्यता को इस देश में सम्मान मिलता, और योग्य को ही सम्मान मिलता, और जो लोग, जो हमने आरक्षण की पद्धति अपना रखी है कि हम बिना योग्य बनाए सिर्फ जाति के आधार पे हम किसी को जो है पद दे देंगे, उस पे वो तरीका अगर नहीं रहता तो ये ब्रेन ड्रेन रुकता और आज देश की दिशा और दशा दूसरी होती। तो कुल मिला के मेरा जो कहने का मतलब है कि हरियाणा हाई कोर्ट का जो ये निर्णय रहा है इसके लिए साधुवाद। और साथ ही साथ जो मैं कहना चाहूँगा, 75 सालों से जो जिस आरक्षण की प्रक्रिया को हम ढो रहे हैं, अब उस पर साहस करके पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और एक नई नीति लेके आने की ज़रूरत है, जिसमें होना ये चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, जिन्हें हम इस आरक्षण के नियम से 75 सालों में आगे नहीं ले जा पाए, वो अगले
75-100 सालों में भी आगे नहीं जा पाएंगे अगर यही नीति लागू रही तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें मजबूत करने के लिए नीति लानी चाहिए। इन्हें शिक्षा का बराबर अधिकार मिले, इन्हें हर वो अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए जिसके दम पे ये जो है मजबूत हो सकें और अपने आप को गर्व से जो है कह सकें कि हाँ वो मेन स्ट्रीम में देश की हैं, उन्हें अब सामान्य कैटेगरी में जो है गिना जाए। लेकिन इसके उलट इस देश में शर्मनाक तरीके से आज ये होड़ मची हुई है जातियों में कि लोग जो है जो सामान्य है वो बैकवर्ड होना चाहते हैं, जो बैकवर्ड हैं वो एससी होना चाहते हैं, जो एससी है वो एसटी होना चाहते हैं, जो एसटी हैं वो मतलब कैसे कहा जाए कि ये जो होड़ है ये देश को कितना अयोग्य बना रही है और देश को कितना कमज़ोर कर रही है। इन नियमों से, इन तरीक़ों से देश कभी भी जो है विश्व शक्ति नहीं बनने जा रहा, विश्व गुरु नहीं बनने जा रहा है। तो आवश्यकता है कि इस पर पुनर्अवलोकन करें, पुनर्विचार करें और एक नई नीति लेके आएँ जो लोगों को योग्य बनाए, जो देश के हर नागरिक को समान शिक्षा का अवसर दे, समानता का अवसर दे, जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन्हें जो है हर वो सुविधा मुहैया कराया जाए जो आर्थिक रूप से एक संपन्न छात्र को मिलती है। तो ऐसे ही देश बदल पाएगा। तो हरियाणा हाई कोर्ट के उन जजेस को फिर से साधुवाद और इन सरकारों से आग्रह करूंगा और जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण को लगातार बढ़ाते जाने की का काम कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से स्वार्थी लोग हैं। उनका राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की राजनीति कर रहे हैं और इन जातियों को ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और उन्हें हमेशा के लिए मजबूत बनने के लिए आरक्षण की इस पद्धति का खुद विरोध करना चाहिए आगे आके। भाई हमें इस ढंग का आरक्षण नहीं चाहिए जो हमें कमज़ोर का कमज़ोर बनाए रखे। हमें ऐसी सुविधा दीजिए, हमें ऐसी सुविधा दीजिए, शिक्षा की समानता दीजिए, हमें सारे अवसर मुहैया कराए जिससे हम भी जो है मजबूत बन सकें, हम भी एक कुशल नागरिक बन सकें, हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकें अपनी कुशलता के दम पे। तो ये पुनर्विचार होना चाहिए इस देश में, मेरा जो मत है। धन्यवाद, थैंक यू।